जब भी एक रीसेंट स्विंग हाई एक स्टॉक क्लियर करता है तो हम ये कंसिडर करते हैं कि स्टॉक में एक रेंज ब्रेकआउट हुआ है, स्टॉक में एक ब्रेकआउट आया है एंड वो स्टॉक ऊपर साइड पे सस्टेन होने का प्रोबेबिलिटी बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि एक रीसेंट स्विंग हाइज जो है स्टॉक ने वो क्लियर किया। सिंपल है कि यहाँ पर स्टॉक पहले रेजिस्टेंस ले रहा था एंड ये आईडीएफसी है, तो यहाँ पर स्टॉक पहले रेजिस्टेंस ले रहा था एक 82 लेवल के आसपास। तो अगर हम देखेंगे यहाँ पर ब्रेकआउट आया स्टॉक में एंड ये ब्रेकआउट अच्छा खासा सस्टेन कर गया। अगर आप देखेंगे 28 अप्रैल के आसपास से स्टॉक लगभग लगभग 84 वाला स्टॉक अभी कहाँ पर चल रहा है, इट इज कोटिंग अराउंड 95 रुपीज। तो एक काफी अच्छा मूव हमको देखने मिला है आईडीएफसी में। तो ये जनरली क्यों होता है? तो जनरली देखिए इस तरीके के मूव्स आप पकड़ सकते हैं प्राइस एक्शन के थ्रू। तो प्राइस एक्शन क्या कह रहा है? प्राइस एक्शन बहुत सिंपल सा चीज कह रहा है कि लेट्स से कोई एक स्टॉक है जिसका, लेट्स से फॉर एन एग्जांपल, ये रेजिस्टेंस है एंड लेट्स से ये सपोर्ट है। तो प्राइस एक्शन क्या कह रहा है कि जब भी एक स्टॉक एक रीसेंट हाई क्लियर करेगा, एक चांसेस है कि ये स्टॉक में अपवर्ड्स मोमेंटम पिक करे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जहां जिन्होंने सेल ट्रेड क्रिएट किया है तो मोस्ट प्रोबेबली उनका स्टॉप आउट होने का चांस ज्यादा है, वहां से एक स्टॉक में अच्छा मूव आने का संभावना ज्यादा है क्योंकि रेंज ब्रेक हुआ है ऑन दी अपसाइड। एंड ऑन द डाउन साइड जब भी एक स्टॉक सपोर्ट ब्रेक करता है देन ये हम एक्सपेक्टेशन करते हैं कि स्टॉक में और मंदी आएगा। सो सिंपल बेसिकली हम इसे और इंडिकेटर्स एंड और एनालिटिक्स के साथ भी बैकअप कर सकते हैं। जैसे कि लेट्स से कोई एक स्टॉक है जिसमें एक ब्रेकआउट आया, ओके, सो लेट्स से स्टॉक में एक ब्रेकआउट आया एंड यहाँ पर हमको दिखता है कि ओके काफी ज्यादा ओपन इंटरेस्ट भी बिल्ड हुआ है, काफी ज्यादा वॉल्यूम भी क्रिएट हुआ है, यानी कि क्या, ये जो ब्रेकआउट आया है ये और सस्टेन होने का संभावना लोग देख रहे हैं, इसीलिए जाकर वहां पर ट्रेड क्रिएट कर रहे हैं, राइट? सो दिस इज वन ऑफ द केस। बट अगर आप ऑप्शंस डेटा देखेंगे देन ऑप्शंस डेटा ऑलवेज एक एटलीस्ट मेरे लिए तो एक लीडिंग इंडिकेटर रहा है, बिकॉज वो आपको कुछ चीजें, बाजार जो पार्टिसिपेंट्स ट्रेड कर रहे हैं ना बाजार में, उनका एक्टिविटी के बेस पर आपको इन एडवांस कुछ चीजें बता जाएगा। जैसे कि लेट्स से कोई एक स्टॉक है तो वहां पर कॉल राइटर्स एंड पुट राइटर्स एक एक प्रीएम्प्टिव पोजीशन क्रिएट करके रखते हैं जो हम काफी आसानी से यूज कर सकते हैं हमारे ट्रेडिंग के लिए। तो कैसे करना है? सो देखिए बहुत सिंपल है कि जहां कहीं पर भी स्टॉक में हाईएस्ट कॉल ओपन इंटरेस्ट है, यानी कि क्या हुआ है, वो स्टॉक में सबसे ज्यादा कॉल राइटर्स कहां पर खड़े हैं? सबसे ज्यादा कॉल राइटर्स ये स्ट्राइक पर खड़े हैं, ओके, दिस साइड। सो दिस इज हाईएस्ट कॉल, ये हाईएस्ट कॉल है, तो मैं लिख रहा हूँ एचसी यानी कि हाईएस्ट कॉल ओपन इंटरेस्ट राइट। तो यहाँ पर बाजार क्या सोच रहा है, यहाँ पर लोग क्या सोच रहा है कि जो ये स्टॉक है वो इसके ऊपर नहीं जा पाएगा, ठीक है, और जाता भी है तो सस्टेन नहीं कर जाएगा, फिर से नीचे आ जाएगा। सो दिस इज द फर्स्ट सिनारियो। अभी ये चीज को ट्रेड में कैसे कन्वर्ट करें? तो ये चीज को हम ट्रेड में इस तरीके से कन्वर्ट कर सकते हैं, लेट्स से कि हाईएस्ट कॉल है, इसके ऊपर अगर स्टॉक सस्टेन करता है एंड ये कॉल राइटर्स अनवाइंड करते हैं हाईएस्ट कॉल वाले, ठीक है, हर रैंडम स्ट्राइक पे नहीं, ओनली हाईएस्ट कॉल। तो ये कॉल राइटर्स अगर अनवाइंड करता है देन सिंपल है कि वो क्यों अनवाइंड कर रहे हैं, बिकॉज वो लोग सोच रहे हैं कि ये स्टॉक अभी और ऊपर भागेगा। सो दैट इज द सिंपल केस। नीचे साइड पे उल्टा हो जाएगा, जहाँ कहीं पर भी हाईएस्ट पुट हुआ है, लेट्स से यहाँ पर हाईएस्ट पुट है, तो स्टॉक इसके नीचे फिसलता है हाईएस्ट पुट के एंड पुट राइटर अनवाइंड करता है, देन सिंपल सा ट्रेड है, काफी लोगों को पता भी है कि यहाँ से एक मंदी का ट्रेड हो सकता है, राइट? हाईएस्ट पुट जब ब्रेक होता है एंड अनवाइंड होता है तब। तो दो तरीके का ट्रेड हमने समझा। पहला प्योर प्राइस एक्शन के बेस पर कि लेट्स से प्राइस एक्शन कह रहा है ये रेजिस्टेंस है। HeTraders Quantsap has simplified option trading analytics for you. Click the link in the description box below, complete your sign up process and access the most advanced option analytical tools in the entire industry. Thank you. ये सपोर्ट है, ठीक है। तो प्राइस एक्शन के बेस पर ट्रेड क्या बन सकता है कि ये डिसेंट स्विंग हाई क्लियर करके स्टॉक ऊपर सस्टेन कर गया, देन हो सकता है कि एक पॉजिटिव साइड का ट्रेड मिले हमके, पहला। दूसरा चीज हाईएस्ट कॉल ओपन इंटरेस्ट के थ्रू भी आप कर सकते हैं, लेट्स से ये लेवल पर हाईएस्ट कॉल ओपन इंटरेस्ट है, ठीक है, एंड इसके ऊपर अगर स्टॉक सस्टेन करने लग जाता है, ठीक है, लेट्स से हाईएस्ट कॉल के ऊपर सस्टेन करने लग गया, प्लस कॉल राइटर अनवाइंड कर रहा है। सिंपल है, क्यों अनवाइंड कर रहे हैं? क्योंकि वो लोग सोच रहे हैं कि स्टॉक में एक तेजी का मूव आ सकता है। तो अभी हमको करना क्या, हमको बस करना ये है कि हाईएस्ट ये प्राइस एक्शन प्लस हाईएस्ट कॉल ओपन इंटरेस्ट वाला जो स्ट्राइक प्राइस ब्रेकआउट है उसको हमको दोनों को मर्ज करना है। कैसे करना है मैं आपको बताऊंगा। पहला, देखिए कि क्या ऐसा कोई स्टॉक है जो उसका पिवटल रेजिस्टेंस, जो इमीडिएट उसका रेजिस्टेंस है प्राइस एक्शन पर, वो ब्रेक कर रहा है क्या, ठीक है, तो आपको स्टॉक मिल जाएगा। दूसरा,
देखिए उसका हाईएस्ट कॉल भी वो ब्रेक कर रहा है क्या। दूसरा, थर्ड थिंग, वो हाईएस्ट कॉल ब्रेक करके वहां पर कॉल राइटर अनवाइंड कर रहा है क्या। ये 3 स्टेप में आप आसानी से यहाँ पर खोज सकते हैं। तो आप इसे उल्टा भी कर सकते हैं, ठीक है। मतलब अभी आपने लेट से शुरू प्राइस एक्शन से किया, चार्ट से किया, बट कभी कभी आप यहाँ से भी शुरू कर सकते हैं। आप सीधा स्टॉक ढूंढिए जो हाईएस्ट कॉल के ब्रेक कर रहा है एंड ओपन इंटरेस्ट अनवाइंड हो रहा है हाईएस्ट कॉल से। ये पहला स्टेप हो गया आपका। एंड दूसरा स्टेप या तीसरा स्टेप आप ये देखिए कि कौन सा ऐसा स्टॉक है जो उसका रीसेंट स्विंग हाई ब्रेक कर रहा है, या फिर यही स्टॉक उसका रीसेंट स्विंग हाई ब्रेक कर रहा है या नहीं। देन आपको वहां से भी एक अच्छा खासा मूव मिलने का चांस है। बेसिकली आपने क्या किया, प्राइस एक्शन को एक ऑप्शन चेन डेटा के साथ कंबाइन कर दिया। तो लेट्स से ये है आईडीएफसी। एंड बाय द वे आप टूल को एक्सेस कर सकते हैं ऑप्शन चेन डेटा को, जो लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा वहां से या फिर आई कार्ड से भी। तो सिंपल है यहाँ पर। तो ये आपको ऑप्शन चेन डेटा बता रहा है, प्रीमियम्स यहाँ पर अलाइंड है, स्ट्राइक प्राइस बीच में है, एंड राइट हैंड साइड कॉल पुट ऑप्शन, लेफ्ट हैंड साइड कॉल ऑप्शन। लेफ्ट हैंड साइड पर कॉल ऑप्शन का डेटा प्लेस्ड है, राइट हैंड साइड पर पुट ऑप्शन का डेटा प्लेस्ड है। तो अभी हमको क्या सबसे इंपॉर्टेंट है, हमको सबसे इंपॉर्टेंट है ओपन इंटरेस्ट कॉल साइड का और ओपन इंटरेस्ट पुट साइड का। जहां कहीं पर भी सबसे बड़ा बार आपको नजर आता है ना, जैसे कि ये सिनारियो में सबसे बड़ा बार कहाँ नजर आ रहा है, सबसे बड़ा बार नजर आ रहा है मुझे 300 के स्ट्राइक प्राइस पर। सबसे बड़ा ग्रीन का है, सबसे बड़ा ग्रीन है 300 के स्ट्राइक प्राइस पर। तो हमारे लिए रेजिस्टेंस क्या हुआ, 300। दूसरा चीज, सपोर्ट कहाँ है, जहां कहीं पर भी सबसे बड़ा रेड है, तो सबसे बड़ा रेड क्या है, 280। तो हमारे लिए सपोर्ट क्या हुआ, 280। तो पहला चीज आप ये कर सकते हैं, कोई भी स्टॉक हो इंडेक्स है उससे उसके लिए आप हाईएस्ट कॉल एंड पुट स्ट्राइक देखकर रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट बहुत ही आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ये आपका हो गया पहला चीज। दूसरा चीज, आपको ढूंढना क्या है, क्या वेदांता आपको अभी रेडार पर रहेगा, नहीं। जब ये 300 पार करेगा, उसके ऊपर सस्टेन करेगा एंड कॉल राइटर अनवाइंड करेंगे, वो हमारे लिए ट्रिगर पॉइंट रहेगा। ठीक है, अब भी कुछ नहीं, जबरदस्ती ट्रेड नहीं बनाएंगे। ट्रेड कब होगा, जब ये 300 के ऊपर सस्टेन होकर मुझे नजर आता है कॉल राइटर्स अनवाइंड करें, वहां पर मेरा ट्रेड एक्टिवेट हो जाएगा। ये हो गया मेरा पहला स्टेप। दूसरा स्टेप, मैं यहाँ आऊंगा और देखूंगा क्या वेदांता, सो लेट्स से वेदांता। तो यहाँ पर आकर मैं देखूंगा कि क्या वेदांता कोई एक रीसेंट स्विंग हाई क्लियर कर रहा है क्या। तो देखिए रीसेंट स्विंग हाई वेदांता ने यहीं पर क्लियर कर दिया, यानी कि स्टॉक यहाँ पर डायरेक्टली रेजिस्टेंस कहाँ है, अगर आप देखेंगे मोर और लेस दिस इज वेयर यू सी द रेजिस्टेंस। ठीक है, यहाँ पर आपको रेजिस्टेंस मिल रहा है। तो अभी ट्रेड क्या है, सिंपल, राइट। मैं यहाँ पर क्या करता कि अभी यहाँ पर कुछ नहीं करता मैं, जब ये 300 के ऊपर सस्टेन हो जाए एंड कॉल राइटर अनवाइंड करे, ये पहला है। एंड दूसरा चीज, ये जो ऑब्वियसली ये 303 है विच विच ऑल्सो सेज, यही चीज हमको सेम बता रहा है जो ऑप्शन चेन डेटा बता रहा है, प्राइस एक्शन भी हमको सेम बता रहा है कि ये ब्रेक होना एक पिवटल लेवल है वेदांता के लिए। ये पहला चीज हो गया। अभी मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ जो है आईडीएफसी। ठीक है, तो आईडीएफसी में देखिए क्लीन ब्रेकआउट आया यहाँ पर, राइट। यहाँ पर अगर आप देखेंगे स्टॉक सस्टेन कर रहा है, तो आपको यहाँ पर ये इंडिकेशन मिल गया है कि ओके ये स्टॉक में एक तेजी का मूव आ रहा है, एक अप मूव आ रहा है, प्राइस एक्शन आपको बता रहा है बहुत आसानी से। अभी सिमिलरली मैं ट्रेड रिकैप में हूँ, ठीक है। तो एक बार मैं रीसेट करके आपको बताता हूँ कि ट्रेड रिकैप है क्या, यहाँ पर आप कैसे पहुंच सकते हैं। तो आप सर्च पैनल में आकर ट्रेड रिकैप सर्च करेंगे, तो ये बेसिकली टूल आपको पास्ट कोई एक डेट में लेके जाएगा। तो मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि एक्चुअली आपके मूव्स किस तरीके के रहेंगे। सो लेट्स से आईडीएफसी, ठीक है, ये हमने ट्रैक किया था 28 अप्रैल या 2 मई से। ठीक है, तो 9/15 को अगर आप देखेंगे तो आपको यहाँ पर तो ये बता रहा है 27-28 अप्रैल या 2 मई को भी, इनफैक्ट फॉर दैट मैटर, यहाँ पर आपको बता रहा है कि ओके स्टॉक में एक अच्छा खासा ब्रेकआउट आ रहा है, राइट। देयर इज अ गुड ब्रेकआउट हैपनिंग इन द स्टॉक, प्राइस एक्शन आपको बता रहा है। आप अभी ऑप्शन चेन डेटा में आते हैं, ओपन इंटरेस्ट डेटा में आते हैं, जो भी आप कहे, राइट, इट इज वन एंड द सेम थिंग। तो ग्रीन कलर कॉल हुआ है, रेड कलर पुट हुआ है, तो अगर आप सिर्फ देखेंगे ना ये चीज, तो आपको एक चीज क्लियरली नजर आ रहा है कि आईडीएफसी में वो रेजिस्टेंस के पास खड़ा है। ठीक है, अभी आप देखेंगे 5 मिनट आगे बढ़ा सकते हैं इसे, 1 मिनट आगे बढ़ा सकते हैं। तो 5 मिनट आगे बढ़ाने के बाद अगर आप देखेंगे तो देखिए ये ब्रेक तो कर गया, बट यहाँ पर कुछ अनवाइंडिंग नहीं हुआ। अनवाइंडिंग मुझे कैसे समझेगा, ये जो टॉप है वो अगर भरा हुआ है मतलब एडिशन हुआ है, अगर वो टॉप एम्प्टी है, ऐसे ब्लैंक बॉक्स क्रिएट होता है, वो हमको बताएगा कि अनवाइंडिंग हुआ। ठीक है, तो अगर आप और 5 मिनट में देखिए और ऊपर गया, बट फिर भी मैं यहाँ पर मेरा ट्रिगर पॉइंट नहीं है क्योंकि अनवाइंडिंग नहीं हुआ, यहाँ पर भी नहीं है एंड ना ही यहाँ पर है। बट अगर आप अगला दिन पर मूव करेंगे ना सीधा सीधा, ठीक है,
तो अगला दिन पर अगर देखेंगे ये पूरा कॉल राइटर खाली हो गया। उसका मतलब क्या है कि ये लोग ये सोच रहा है 3 मई को ये लोग ये सोच रहा है कि स्टॉक में एक अपमूव आ सकता है, इसीलिए उन्होंने कॉल उनका पोजीशन जो कॉल बेचा हुआ है, कॉल राइट किया है, उसको अनवाइंड करके वो लोग निकल रहे हैं। क्यों निकल रहे हैं? क्योंकि वो लोग सोच रहे हैं तेजी होगा। ठीक है, तो सेम चीज अगर आप देखेंगे 28 अप्रैल 3 में स्टॉक देखिए खुला 88.67 या 69 पर, कहाँ तक का टॉप बना है? ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 93 का टॉप बना है, विच इज अ ह्यूज अपमूव इन 3.2% अपमूव है ये आईडीएफसी में, राइट। एंड फिर स्टॉक में हमको एक साइडवेज मूवमेंट के बाद एक और एक ब्रेकआउट हमको देखने मिला। तो इस तरीके से आप जाकर आसानी से प्राइस एक्शन प्लस ऑप्शन चेन डेटा को कंबाइन करके एक काफी इफेक्टिव मूव, मतलब देखिए बहुत लॉजिकल है वो। आपको देखना ये है कि ये भी ब्रेक हो, यानी कि ऑप्शन चेन डेटा में भी आपको ये नजर आए कि रेजिस्टेंस ब्रेक हो रहा है एंड कॉल राइटर ट्रैप हो रहा है। एंड आपको वो सेम चीज देखना है कि क्या प्राइस एक्शन भी सेम चीज बोल रहा है, क्या प्राइस एक्शन आपको ये बता रहा है कि एक रिसेंट स्विंग हाई क्लियर कर दिया है स्टॉक ने। बस ये दोनों चीजों को आप कंबाइन करते हैं, देन टू अ लॉट ऑफ इफेक्टिव मूव्स यू विल गेट। लास्ट थिंग इज, अगर आपको इजीली स्कैन करना है ऐसे सारे स्टॉक्स तो आप ट्रिगर्स को में नेविगेट कर सकते हैं। तो ये सिंपल टूल है, तो जहां पर आप कॉल डिफरेंस, यानी कि आपको बता रहा है कितना स्टॉक दूर है हाईएस्ट कॉल से, पुट डिफरेंस आपको बता रहा है कितना हाईएस्ट पुट से स्टॉक दूर है। तो इसका काफी सारा वीडियोस भी है ट्रिगर्स का कॉन्सेप्ट के यूट्यूब चैनल पर, वो भी आप जरूर देखिए। एंड जिनको पता है ट्रिगर्स कैसे फंक्शन करता है, तो उनके लिए आप लिंक के थ्रू ट्रिगर्स को एक्सेस कर सकते हैं एंड सर्च पैनल से भी एक्सेस कर सकते हैं। एंड आप ऑप्शन चेन, कॉन्सेप्ट चार्ट्स, इस तरीके के एनालिटिक्स को एक्सेस करें एंड ऐड कीजिए एक्स्ट्रा एज आपके ऑप्शन ट्रेडिंग में। See you all in the next video.